नमस्कार दोस्तों, जय गुरु बृहस्पति। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय गुरु बृहस्पति अवश्य ही लिखें। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यानी कि आज शाम 6:30 बजे के बाद आपके जीवन में धन प्राप्ति के ऐसे योग बन रहे हैं जिसका संबंध सीधे सीधे आपके जीवन की 4 ऐसी जगहों से है जहां से आपको धन आने की संभावना बन सकती है। और आज का यह संदेश आपके लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में आपकी मेहनत, आपकी किस्मत और ग्रहों की चाल तीनों मिलकर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकती है जिसकी आपने शायद लंबे समय से प्रतीक्षा की है। लेकिन ध्यान रखिए, इस राशि वालों, इस धन का अचानक आसमान से नहीं गिरता। कई बार धन उस रास्ते से आता है जिसे हम पहचान नहीं पाते। कई बार कोई पुराना रुका हुआ भुगतान अचानक मिल जाता है। कभी नौकरी या व्यवसाय में नया अवसर आता है, कभी किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क होता है और वही संपर्क आगे चलकर कमाई का माध्यम बन जाता है। तो कभी आपके द्वारा पहले की गई मेहनत का परिणाम बहुत देर से आपके सामने आता है। इसलिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यानी कि आज शाम 9:30 बजे के बाद बनने वाले संकेतों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह समय आपके लिए केवल धन प्राप्ति का समय नहीं बल्कि अपनी पुरानी परेशानियों से बाहर निकलने का समय भी बन सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए यह समय ऐसा हो सकता है जब एक तरफ मन में लंबे समय से चल रही चिंता धीरे धीरे कम होगी और दूसरी तरफ धन से जुड़ी किसी समाचार, किसी फोन कॉल, किसी संदेश या किसी बातचीत के माध्यम से ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। लेकिन इस पूरे समय का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि धन आपको 4 अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त हो सकता है और इन 4 क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र से मिलने वाला अवसर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। पहला क्षेत्र है आपकी नौकरी, आपका काम और आपकी मेहनत। दूसरा क्षेत्र है व्यापार और व्यवसाय। तीसरा क्षेत्र है रुका हुआ धन, पुराना लेन देन या किसी व्यक्ति से मिलने वाला आर्थिक लाभ। और चौथा क्षेत्र है अचानक मिलने वाला अवसर, निवेश, अतिरिक्त काम या ऐसा साधन जिसके बारे में आपने पहले कभी गंभीरता से विचार नहीं किया था। लेकिन इस राशि वालों, आपको यह भी समझना होगा कि अवसर सामने आना और अवसर को सही तरीके से पकड़ना 2 अलग अलग बातें हैं। बहुत से लोग अवसर आने के बाद भी अपनी जल्दबाजी, अपने गुस्से, अपनी गलत संगति, अपने गलत निर्णयों के कारण उस अवसर को खो देते हैं। इसलिए आने वाले समय में आपको सबसे ज़्यादा सावधानी अपनी वाणी, अपने निर्णय और अपने खर्चों को लेकर रखनी होगी, क्योंकि ग्रहों की कृपा आपको अवसर दे सकती है, लेकिन उस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपकी समझदारी आवश्यक होगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि काम का बोझ बहुत ज़्यादा है, लोग आपकी मेहनत का पूरा श्रेय नहीं दे रहे हैं या आपके ऊपर लगातार नई जिम्मेदारियां डाली जा रही है। लेकिन यही जिम्मेदारियां आगे चलकर आपके लिए सम्मान और आर्थिक लाभ का कारण बन सकती है। इसलिए छोटी छोटी परेशानियों में घबरा कर नौकरी छोड़ने या बड़ा निर्णय लेने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। किसी वरिष्ठ अधिकारियों से विवाद हो सकता है, किसी सहकर्मी की बात आपको बुरी लग सकती है या आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन इस राशि वालों, इस समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी चुप्पी और आपकी समझदारी होगी। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर विवाद में शामिल होना जरूरी नहीं होता और हर व्यक्ति को अपनी योजना बताना भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि आपकी सफलता का सबसे बड़ा विरोधी कई बार कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि आपकी अपनी जल्दबाजी होती है। अगर आप अपने काम को चुपचाप करते रहेंगे और अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो आने वाले दिनों में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। नौकरी बदलने की विचार कर रहे जातकों को नया अवसर मिल सकता है
इंटरव्यू, आवेदन, संपर्क या किसी पुराने परिचित के माध्यम से काम मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन नौकरी बदलने से पहले वेतन, स्थान, जिम्मेदारी और भविष्य की स्थिरता को अच्छी तरह जांच लें। केवल किसी के मीठे वादे पर भरोसा करके निर्णय ना लें, क्योंकि इस समय आपके जीवन में ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन वास्तविक सहायता के समय पीछे हट जाएंगे। इसलिए कागजों और दस्तावेज को ध्यान से पढ़ना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। अब बात करते हैं व्यापार और व्यवसाय की। इस राशि वालों, यदि आपका व्यापार है तो आने वाला समय आपके लिए नए ग्राहक, नए संपर्क और नए अवसर लेकर आ सकता है। जिन लोगों का व्यापार पिछले कुछ समय से धीमे चल रहा था, उन्हें धीरे धीरे गति मिल सकती है, अपने व्यापार में देखने को मिल सकता है। पुराने ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकते हैं, किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और किसी नए प्रोजेक्ट या ऑर्डर की संभावना बन सकती है। लेकिन व्यापार में सबसे बड़ी सावधानी साझेदारी को लेकर रखनी होगी। बिना लिखित समझौते के किसी पर अत्यधिक भरोसा न करें। पैसा लगाते समय भावनाओं में निर्णय न लें और किसी व्यक्ति को बातों से प्रभावित होकर अपनी पूरी पूंजी एक ही जगह न लगाएं, क्योंकि लाभ का योग्य होने के साथ साथ भ्रम और गलत निर्णय का योग्य भी बन सकता है। यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल कार्य करते हैं, सोशल मीडिया, शिक्षा, सलाह, बिक्री, मार्केटिंग, यात्रा, आयात निर्यात या संचार से जुड़े काम में है तो आपके लिए नए अवसर बन सकते हैं। आपके संपर्कों का दायरा बढ़ सकता है और कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो भविष्य में आपके लिए आर्थिक रूप से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखिए कि हर नया संपर्क मित्र नहीं होता और हर मुस्कुराता हुआ चेहरा शुभचिंतक नहीं होता। इसलिए अपने व्यापार की गोपनीय जानकारी, आर्थिक स्थिति और भविष्य की योजनाएं हर किसी को ना बताएं। इस राशि वालों, अब बात करते हैं उस धन की जो लंबे समय से अटका हुआ है। किसी से उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिल रहा है, कोई भुगतान रुका हुआ है बहुत दिनों से, कोई कंपटीशन अटका हुआ है, किसी सरकारी या निजी कार्य का पैसा अटका हुआ है या किसी पुराने सौदे से आपको लाभ मिलना था लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही थी, तो आने वाले समय में उनके संबंध में हलचल हो सकती है। कोई फोन आ सकता है, कोई बातचीत शुरू हो सकती है या कोई ऐसी व्यक्ति स्वयं संपर्क कर सकता है जिससे आपको उम्मीद नहीं थी। हालांकि धन की प्राप्ति में थोड़ी देरी संभव है, इसलिए तुरंत परिणाम न मिलने पर निराश ना हो। कई बार ग्रहों का प्रभाव पहले रास्ता बनाता है और फिर धन आपके हाथ में आता है, इसलिए धैर्य रखना आवश्यक है। अब प्रेम राशि फल की बात करें तो इस राशि वाले के लिए प्रेम जीवन में भावनाओं की तीव्रता बढ़ सकती है। जो लोग किसी रिश्ते में हैं उनके बीच छोटी सी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है। एक व्यक्ति कुछ कहना चाहेगा और दूसरा व्यक्ति आपका अर्थ कुछ और निकाल सकता है, इसलिए मन की बात स्पष्ट रूप से कहें। चुप रहकर सामने वालों से उम्मीद ना करें कि वह आपके मन को पढ़ लेगा। यदि आपके रिश्ते में लंबे समय से तनाव चल रहा है तो बातचीत के माध्यम से स्थिति सुधर सकती है। किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है और रिश्तों में फिर से गर्माहट लौट सकती है। अविवाहित जातकों के लिए किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। कोई मित्र धीरे धीरे विशेष बन सकता है या किसी के माध्यम से कोई रिश्ता सामने आ सकता है, लेकिन इस समय केवल आकर्षण के आधार पर बड़ा निर्णय न लें। इस समय व्यक्तियों के स्वभाव, सोच और व्यवहार को समझना आवश्यक है। जो जातक अपने पुराने प्रेम को लेकर अभी भी भावनात्मक रूप से परेशान है, उन्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति जो आपके जीवन से चला गया है वह आपके भाग्य का हिस्सा नहीं होता। कभी कभी किसी का जाना भी आपके जीवन में नए रास्ता खोलता है, इसलिए अतीत को पकड़कर भविष्य को मत रोकिए। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी के साथ आर्थिक विषयों पर चर्चा हो सकती है। घर की कोई बड़ी खरीदारी, यात्रा या परिवार से जुड़ा निर्णय सामने आ सकता है। यहाँ आपको एक दूसरे की बात सुनकर निर्णय लेना चाहिए, केवल अपनी बात मनवाने की कोशिश न करें, क्योंकि घर की शांति किसी भी धन से अधिक मूल्यवान होती है। अब स्वास्थ्य राशि फल की बात करें तो इस राशि वालों अपने शरीर की थकान, नींद और तनाव पर ध्यान देना होगा। यह समय
बहुत अधिक काम, अनियमित भोजन, देर रात तक जागना और लगातार चिंता आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। यदि शरीर बार बार थकान का संकेत दे रहा है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। पानी पर्याप्त मात्रा में पी लें, भोजन समय पर करें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। यह सामान्य ज्योतिषीय मार्गदर्शन है और किसी भी वास्तविक स्वास्थ्य समस्या से योग्य चिकित्सक की सलाह लेना सबसे उचित रहेगा। विशेष रूप से पेट, पाचन, तनाव और नींद से जुड़ी परेशानी को नज़रअंदाज ना करें। अब बात करते हैं ग्रहों की। इस राशि वालों, आपके लिए गुरु ग्रह का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि गुरु आपकी राशि के स्वामी है और जब गुरु की ऊर्जा अनुकूल होती है तो ज्ञान, सम्मान, अवसर, मार्गदर्शन और आर्थिक विकास के रास्ते खुलते हैं। इस समय आपके लिए गुरु का संकेत यह कहता है कि धन केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही निर्णय और सही मार्गदर्शन से आएगा। इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभकारी हो सकती है, लेकिन हर सलाह को आंख बंद करके स्वीकार ना करें। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। शनि ग्रह आपको धैर्य, अनुशासन और कर्म का पाठ पढ़ा सकता है। शनि का प्रभाव कई बार धीमा लगता है, लेकिन जो परिणाम देता है वह लंबे समय तक टिक सकता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि सफलता देर से मिल रही है तो निराश ना हो सकता है आपके लिए स्थायी सफलता का निर्माण हो रहा हो। राहु आपको अचानक अवसर दे सकता है, लेकिन भ्रम भी पैदा कर सकता है। इसलिए बिना जांचे परखे किसी योजना, निवेश या वादे पर भरोसा ना करें। केतु आपको कुछ लोगों से दूरी बनाने का संकेत दे सकता है और कई बार यह दूरी आपके लिए शुभ होगी, क्योंकि जीवन में कुछ लोग केवल आपकी ऊर्जा को कमजोर करने के लिए आते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा ग्रह आपको लाभ देगा और किन भाव से लाभ का संकेत बन सकता है। इस राशि वालों, आपके लिए गुरु का प्रभाव धन, ज्ञान, मार्गदर्शन और विस्तार से जुड़ा लाभ दे सकता है। यदि गुरु लाभ भाव, धन भाव, कर्म भाव या भाग्य भाव से शुभ संबंध बनाता है तो नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, सलाह, यात्रा और संपर्कों के माध्यम से लाभ की संभावना बढ़ सकती है। शनि का प्रभाव कर्म और मेहनत से जुड़े क्षेत्रों में धीरे धीरे मजबूत परिणाम दे सकता है, जबकि बुध व्यापार, संचार, लेखन, ऑनलाइन कार्य और साझेदारी से लिए गए आर्थिक निर्णयों में सहायता दे सकता है। शुभ प्रेम, सुविधा, धैर्य, कला, व्यापार और विलासिता से जुड़े क्षेत्रों में लाभ दे सकता है। वहीं मंगल आपको साहस और प्रतिस्पर्धा में शक्ति देगा, लेकिन गुस्से और जल्दबाजी से बचना होगा। जब दिन भर की शुभ और अशुभ घटनाओं की बात करें तो सुबह का समय आपके लिए योजनाएं बनाने और महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत करने के लिए अच्छा हो सकता है। सुबह किसी शुभ समाचार की सूचना मिल सकती है। परिवार में किसी व्यक्ति से बातचीत हो सकती है। कोई पुराना विचार फिर से आपके मन में आ सकता है। दोपहर के समय काम का दबाव बढ़ सकता है। किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकता है या किसी आर्थिक विषय पर चिंता हो सकती है। लेकिन शाम के समय स्थिति धीरे धीरे बदल सकती है। खासकर आज 9:30 बजे के बाद आपके मन में कोई महत्वपूर्ण विचार आ सकता है। किसी व्यक्ति से बातचीत हो सकती है या धन से जुड़ी किसी संभावना का संकेत मिल सकता है, लेकिन इसे निश्चित भविष्यवाणी नहीं बल्कि ज्योतिषीय संकेत और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में समझें। अब इस राशि वालों, बात करते हैं उन 4 जगहों की जहां से धन प्राप्ति का योग बन सकता है। पहली जगह आपका कार्य क्षेत्र है, जहां आपकी मेहनत और जिम्मेदारी का परिणाम मिल सकता है। दूसरी जगह आपका व्यापार और ग्राहक है, जहां कोई नया ऑर्डर या अवसर आ सकता है। तीसरी जगह पुराना अटका हुआ धन है, जो बातचीत या प्रयास से वापस आने की संभावना रखता है। और चौथी जगह अतिरिक्त आय की माध्यम है, जिनमें ऑनलाइन काम, पार्ट टाइम काम, कंपटीशन, सलाह, निवेश या कोई नया प्रोजेक्ट शामिल हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि निवेश हमेशा सोच समझकर और अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही करें। केवल ज्योतिषीय संकेत के आधार पर जोखिम भरा निवेश करना उचित नहीं है। अब बात करते हैं दुश्मनों की। इस राशि वाले, यदि कोई व्यक्ति कई वर्षों से आपको परेशान कर रहा है, आपके खिलाफ बात कर रहा है, आपके काम में बाधा डाल रहा है कई सालों से, या आपकी सफलता से जलता है, तो आने वाले समय में उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो सकती है। लेकिन यहाँ आपको बदला लेने की भावना से बचना होगा, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा विजय यही होती है कि आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ जाए कि विरोध
करने वाले लोग स्वयं पीछे छूट जाए। किसी से झगड़ा करने, धमकी देने या गलत रास्ते का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कर्म, अपनी सफलता और अपनी शांति से सबसे बड़ा उत्तर दे सकते हैं। यदि कोई वास्तविक कानूनी या सुरक्षा संबंधी परेशानी है तो उचित कानूनी और सुरक्षित सहायता लेना ही सही मार्गदर्शन है। अब उपायों की बात करें तो इस राशि वाले आप गुरुवार का दिन पीली वस्तु का दान कर सकते हैं, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कर सकते हैं। प्रतिदिन कुछ समय सकारात्मक चिंतन और प्रार्थना में लगा सकते हैं। शनिवार को जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना, गरीबों को दान करना, उसकी सम्मान करना और अपने कर्मों में ईमानदारी रखना आपके लिए शुभ हो सकता है। भगवान शिव की आराधना करने वाले जातक श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन किसी भी उपाय को आत्मविश्वास या डर के आधार पर नहीं बल्कि श्रद्धा और सकारात्मकता के साथ करें। सबसे बड़ा उपाय है किसी का अधिकार ना छीनना, किसी को धोखा ना देना, झूठे वादे ना करना और मेहनत से कमाए गए धन का सम्मान करना। इस राशि वाले यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आने वाला समय आपके लिए केवल धन का नहीं बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और मानसिक शांति का भी समय बन सकता है। अब एक विशेष सावधानी की बात, आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति आपको जल्दी पैसा कमाने का लालच दे सकता है। कोई कह सकता है कि थोड़े समय में बहुत बड़ा लाभ होगा। कोई आपको बिना जांचे किसी योजना में पैसा लगाने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन ऐसे समय में रुकिए, सोचिए और पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में लाभ के साथ साथ भ्रम का संकेत भी हो सकता है। इसलिए लालच से बचना ही सबसे बड़ा लाभ है। परिवार की बात करें तो घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है, किसी सदस्य की सफलता से खुशी मिल सकती है, घर में नया सम्मान आ सकता है या लंबे समय से रुका हुआ कोई घरेलू कार्य पूरा हो सकता है। लेकिन परिवार में किसी बुजुर्ग की बात को नज़रअंदाज ना करें, उसके अनुभव से आपको लाभ मिल सकता है। यात्रा के योग्य बन सकते हैं, छोटी यात्रा अचानक बन सकती है या काम के सिलसिले में दूर जाना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान दस्तावेजों और सम्मान का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत का परिणाम देने वाला हो सकता है। अगर आप किसी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रतियोगिता परीक्षा या किसी कौशल से जुड़े क्षेत्र में प्रगति हो सकती है, लेकिन केवल भाग्य के भरोसे बैठना आपके लिए सही नहीं होगा। इस राशि वाले आपकी राशि का स्वभाव आगे बढ़ने वाला है, इसलिए आपके लिए सबसे बड़ा संदेश है कि आप रुकिए मत, लेकिन बिना सोचे दौड़िए भी मत। गति और दिशा दोनों जरूरी है। यदि आपके जीवन में पिछले वर्षों से रुकावटें थी, यदि लोगों ने आपका साथ छोड़ा, यदि किसी ने आपको धोखा दिया, यदि आर्थिक समस्या आई या यदि आपको लगा कि आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, तो आने वाले समय आपको धीरे धीरे यह दिखा सकता है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। कई बार जीवन हमें देर इसलिए कराता है ताकि जब परिणाम आए तो हमें उसे संभालने के योग्य बन चुके हो। इसलिए आज की रात अपने मन में एक सकारात्मक संकल्प लीजिए कि आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च नहीं करेंगे जो आपकी सफलता से परेशान होते हैं। आप अपनी शक्ति अपने लक्ष्य पर लगाएंगे, आप अपने धन का सही उपयोग करेंगे और किसी के निर्णय से जल्दबाजी नहीं करेंगे।